hello everyone, welcome to Career पाठशाला where your career is my responsibility। तो IBPS PO ने स्कोर कार्ड भी आउट कर दिए हैं, जैसा आपको पता ही होगा, और आप लोगों ने अपने स्कोर कार्ड चेक भी कर लिए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेस्क्रिप्टिव की, कि डेस्क्रिप्टिव में जो हमारा लेटर आएगा उसको हमें कैसे बनाना है या उसका स्ट्रक्चर हम कैसे रखेंगे। तो देखो बच्चों, दो तरीके के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में क्या आ सकता है, जैसे आप किसी बैंक के मैनेजर को लेटर लिख रहे हो या किसी एडिटर को लिख रहे हो आप लेटर, तो ये हो सकता है। इनफॉर्मल में क्या हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, कलीग को लिख रहे हो या फैमिली मेंबर को लिख रहे हो। तो दोनों में ये फर्क है। आपके जो एग्जाम में आने वाला है वो मैक्सिमम आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही बात होने वाली है। ठीक है, तो आपका ध्यान बेसिकली इस पोर्शन पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। मैं आपको जनरली बता देता हूं कि इस पोर्शन पे आपका ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, आपको ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो अगर फॉर्मेट की बात करें तो इस फॉर्मेट के भी 3 से 4 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आप फॉर्मेट पे जाते हो। तो फॉर्मेट क्या रहेगा फॉर्मल लेटर का, कि सबसे पहले तो आपका एड्रेस, कि आपका एड्रेस क्या है। दूसरा, आप डेट डालना, मेंशन करना जरूर वहां पर। फिर रेसिपिएंट्स डिटेल्स, ठीक है, सामने वाले की जो भी डिटेल्स हैं उसकी डिटेल्स डालना। एंड देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ना एकदम क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ते ही पता चल जाए कि बॉडी में इसने क्या लिखा है, इसका मैटर क्या है, कि ये जो लेटर आया है मेरे पास ये आया किस लिए है। मतलब पूरा सब्जेक्ट आपको डिटेल में बता देना है, वहीं पर एकदम वर्ड्स कम यूज करने हैं, लेकिन आपको उसमें बता देना है कि यार मैंने ना ये इसलिए लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप सैल्यूटेशन देंगे उसको, ठीक है, कि डियर सर और डियर मैम। देन आपकी जो बॉडी होगी वो आपको कैसे लिखनी, और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ना एक लाइन का ब्लैंक देना, स्पेस देना। ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और इसके बाद भी। तो जब आप ओपनिंग करोगे अपनी, ठीक है, तो ओपनिंग में आप क्या करोगे, रीजन दे देना कि आप लिख क्यों रहे हो। वो वहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि यार मैंने ना ये लेटर सिर्फ इसलिए लिखा है, तो वो रीजन वहां पे आपको देना है। ठीक है, अब डिटेल्स में आप क्या करोगे, अब डिटेल्स में दिक्कत ये है कि मतलब डिमांड क्या है लेटर की, कि आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हो या किसी एडिटर को कोई प्रॉब्लम बता रहे हो लेटर के थ्रू, तो दोनों में फर्क रहेगा। तो क्या है, देखो कंटेक्स्ट तो आप दोगे ही कि आप क्यों लिख रहे हो उस लेटर को। इशू तो आपको बताना ही है कि बैंक में भी अगर आप जैसे कर रहे हो कि लोन के लिए अप्लाई किया या आपके अकाउंट से कुछ डिडक्शन हुई है, आपने उसके लिए लेटर लिखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी इशू और कंटेक्स्ट तो जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट्स की बात ऐसे है कि जैसे लेट सपोज कि गार्बेज की कोई प्रॉब्लम है और आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो आप वहां पर फैक्ट्स दे सकते हो कि गाय जो है वो कचरा खा रही है, इधर उधर फैला देती है, उसकी वजह से गंदगी हो रही है और बीमारियां फैलने के चांसेस भी होते हैं, तो आप ये फैक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे किसी ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा जो काम है वो प्लीज जल्दी से जल्दी किया जाए जो पेंडिंग पे है। ठीक है, आप एक्शन लेने की बात कर सकते हो कि सर प्लीज जल्दी से जल्दी एक्शन लो उस पर, और या फिर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तब वहां पर भी आप एक्शंस की बात कर सकते हो कि सर आप इसको अपनी तरफ से जल्दी एक्शन लें, जिससे कि हमारा जो प्रशासन है, जो हमारी अथॉरिटी है वहां की, वो उसको सही कर सके। तो ये आपको इतनी चीजें मतलब आपको देनी ही देनी है वहां पर, अगर आपको लेटर बहुत अच्छा करना है। 10 में से देखो 10 नंबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन 7 से 8 नंबर आपको इस चीज से जरूर मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब क्लोजिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दोगे कि थैंक यू और समथिंग, कि हाँ ये ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एज सून एज पॉसिबल, कि ये चीज मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको प्लीज देखा जाए, क्लोजिंग कर सकते हो आप। और फिर लास्ट में आप लिख दोगे योर्स सिंसियरली, और कोई भी नाम आप वहां पर लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई नाम लिख देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं XYZ लिख देते हैं, प्लीज कोई नाम मेंशन कर देना वहां पर, जिससे कि कुछ ठीक ठाक हो जाए। राइट, अब इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो देखो यहाँ पर डेट, स्टार्टिंग में डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है आपको, प्लेस में मतलब आप लिख सकते हो एड्रेस वगैरह थोड़ा छोटा सा, और डियर, क्योंकि आप इनफॉर्मल हो बिल्कुल, कि फ्रेंड्स को लिख रहे हो या फैमिली को लिख रहे हो, तो डियर तो आप लिखोगे। और फिर यहाँ पर बॉडी, जो भी आपको वहां पर बोलना है या आपका जो भी वहां पर रहने वाला है, तो वो डिसाइड होगा कि आपने क्यों लिखा है, किस चीज के पर्पस क्या है, वो वहां पर आपको लिख देना है। लास्ट में टू रेसिपिएंट्स नेम और एड्रेस, ये जो होता है ये एक तरीके से आप कह सकते हो एनवलप एड्रेस।
राइट क्योंकि आप अगर भेज रहे हो तो ये एनवेलप का एड्रेस है एक तरीके से, कि आपने एनवेलप में रखा है, एनवेलप पे एड्रेस लिखा है, वो आपने भेजा, तो ये एक तरीके से आप इसको एनवेलप का एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अब जो आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, मतलब जो पॉइंट्स याद रखने हैं, उनका ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, और उस लैंग्वेज का ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता चल जाए कि यार लिखा क्या है। ठीक है, घुमाना नहीं है, मतलब ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखना, या कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं उनका यूज मत करना, वहां पर बिल्कुल सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रामर में मतलब बेसिकली आपकी वो क्या चेक करेंगे, आपकी स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, आपका कंटेक्स्ट ठीक होना चाहिए, बस ऐसा। रूल्स नहीं लगाएंगे ग्रामर के, बट स्पेलिंग और कंटेक्स्ट थोड़ा सा सही रखना है। और वर्ड लिमिट का प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, या फिर वर्ड लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वर्ड लिमिट जो दे रखी है उसके बीचों बीच रहना, ज्यादा भी नहीं लिखने और कम भी नहीं लिखने। तो ये था आज का मेरा कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ टॉपिक्स दे दूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस लेटर राइटिंग में, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल ट्राई कि आपको जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।